सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भद्रशीला नामक स्त्री नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो उसी समय एक साधु वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन उसके पास था। वो नाव को किनारे लगा देता है और राजा के पास पहुंचता है। जब राजा के पास पहुंचता है तो विनय के साथ पूछने लगता है, हे राजन, ये भक्ति युक्त चिंत से आप ये क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल है? तो राजा कहता है, हे साधु वैश्य, सत्यनारायण भगवान का पूजन है। अतुल तेज वाले सत्यनारायण भगवान का ये पूजन किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु अपने कथा अनुसार इस व्रत को संकल्प लेता है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होती है। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से नियुक्त होकर आनंद के साथ अपने घर को आता है। तब साधु से अपने स्त्री से संतान देने वाली का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगी। लीलावती से कहे, एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो और सांसारिक धर्मपरायण होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है तथा 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है। रुको रुको बेटा रुको, बस 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 बोला तो बस उधर साइड में ये दूसरा वाला ही जला सकते हैं। नीचे से ठंडा लग रहा है। बैठिए अभी तो आंटी अपनी स्त्री से संतान देने वाले का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं सांसारिक धर्मपरायण होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है तथा 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है। कन्या स्त्री बढ़ने लग जाती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तो लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा सो अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इसी प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला जाता है। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो जाती है। जब साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री तो शादी योग्य हो गई है। जब दूध को बुलाते हैं तो दूध से कहते हैं, साधु वैश्य, आप कंचन नगर नामक गांव पहुंचो और अपनी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य और वाणी पुत्र ढूंढ कर लाओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचता है
तो वहाँ बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद अपनी पुत्री के वास्ते एक बनिया के बेटे को ले आता है। जब बनिया के बेटे को ले आता है तो बनिया के बेटे को देखा और अपने वनजनों को बुलाते हैं तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तो करना भूल जाता है, परंतु लड़की का विवाह उसके साथ कर देता है। उसी समय ससुर और दामाद व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं और कहते हैं चलो सत्यनारायण भगवान का पूजन बाद में किया जाएगा। फिर और कहाँ पहुंचते हैं व्यापार के लिए? राजा चंद्रकेतु के यहाँ। जब राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं तो कोई राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। जब राजा का चुराया हुआ धन देखा तो ससुर और दामाद चोर नहीं थे, जबकि व्यापार करने के लिए उस नगर में आए थे। तो राजा के दूतों ने देखा कि ये तो दोनों चोर हैं, क्योंकि सामान पकड़ गया उनका, और दोनों को बांध ले गए और प्रसन्नता से कहते हैं हे राजा, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब चोरों ने, राजा ने बिना झिझक दोनों को कठिन कारावास में डलवा देते हैं। दोनों को कठिन कारावास में डलवा देते हैं। इधर लीलावती के घर चोरी हो जाती है। घर घर भिक्षा मांगने की नौबत आ जाती है। एक दिन की बिटिया लीलावती क्षुधा के मारे, भूख के मारे एक ब्राह्मण के मकान पहुंच जाती है। वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा था। जब सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा था तो बेटी ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर को आती है। तब माता पूछती है, हे बेटी, इतनी देर तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तो बेटी ने कहा, हे माता, मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा था, मैं वहां चली गई थी, सो मैं लेट हो गई। तब माता ने कहा, हे बेटी, तू सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी कर और मैं अपने कार्य को जाती हूँ। तब माँ बेटिया ने सत्यनारायण भगवान का संकल्प ले लेती है। तब लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे दामाद शीघ्र ही आ जावे, और साथ ही प्रार्थना की उनका अपराध क्षमा करते हैं। जब सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए तब राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखा देते हैं। स्वप्न में क्या दिखाते हैं कि ये दो चोर नहीं हैं, इनको बंदी बना लिया गया है और प्रातःकाल इन दोनों को छोड़ दो। राजा स्वप्न में जो देखा था वो सवेरे अपने महल पे आए और अपना स्वप्न सुना दिया, ये दो चोर नहीं हैं, इनको छोड़ दो, और नए वस्त्र भूषण पहनाते हैं और राजा को जितना चुराया हुआ धन था उनसे दुगना देकर आदर के साथ दोनों को विदा करते हैं। दोनों वैश्य अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इति पुराणे तृतीय अध्याय विष्णु भगवान की जय। एक मिनट में ये वाला वो दिखाते हैं, ये कोई तो मैंने हम लोग के लिए अलग फोल्ड करने के लिए बोला था, उठ सकते हैं। उठो, थोड़ा उठना है तो हीटर जला दो ला। हाँ पीछे जला दो, पीछे जला दो। हीटर जलाएंगे तो फिर धुआं नहीं आएगा ना, कौन सा धुआं आता है इधर से? और होगा हीटर हवा लेगा अंदर आ वो तो ठंडा लग रहा है जमीन से।
आगे की यात्रा। सूजी बोले, है वैश्य ने। मंगलाचार करने के बाद यात्रा आरंभ करते हैं और अपने नगर के लिए निकलते हैं। और कुछ दूर निकलने के बाद दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान उनसे पूछते हैं, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी हंसता हुआ बोलता है, हे दंडी, ये आप क्यों पूछ रहे हो? दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेराज पत्ते भरे पड़े हैं। तो दंडी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारी नाव में बेराज पत्ते ही हो जावे। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया कि मेरी नाव में तो बेलार पत्ते ही देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के बाद अत्यंत शोक करने लगा और उसका दामाद कहता है, पिताश्री, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होती हैं। तब दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचता है और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करता है और कहता है कि आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं श्यामल अनुसार मैं आपकी पूजा करता हूँ। भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और साथियों सहित अपने नगर को निकल जाते हैं। जब अपने नगर को निकल जाते हैं और नगर के समीप ही पहुंचते हैं तो कहते क्या है, हे साधु, घर जा और तेरी स्त्री को नमस्कार कर। और साधु ने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर रही थी। सत्यदेव का पूजन कर रही थी। तब पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, बेटी तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। और सत्यदेव का पूजन तो हो गया, परंतु प्रसाद भक्षण नहीं किया। उसने भी अपने पति को नाव सहित पानी में डिबो देती है और कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर दुखित हो कि मेरा परिवार से क्या भूल हुई है, इसे आप क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और एक सुंदर आकाशवाणी होती है। कहती क्या है कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद भक्षण किए बिना ही अपने पति के दर्शन को चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है और ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। फिर वह उनकी पुत्री घर गई और प्रसाद भक्षण किया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर बेटी ने कहा, हे पिताश्री, हे माताजी, अब आप घर चलिए और सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन करिए। फिर वही साधु वैश्य प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्गलोक की प्राप्ति की। स्कंद पुराणे चतुर्थो अध्याय। विष्णु भगवान की जय। आगे
तो ले ले कोई खत्म नहीं तुम चढ़ा देते दूसरा ले लिया एक एक अध्याय खत्म होती तो चढ़ा देना चाहिए ना। क्या दूसरा ले तुम तोड़ उधर भी होगा कितना जगह दो भी है। देखो रखा। हाँ ले लेते सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। प्रजापालन लीन तुंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उसने भी प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था। ग्वालों ने प्रसाद को सामने रखा तो प्रसाद को छोड़कर एक सुंदर नगरी को चला जाता है। जब सुंदर नगरी को चला जाता है तो वहां क्या देखता है कि मेरे 100 पुत्र थे वो नष्ट हो गए और मेरा जितना धन था वो सारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो समझ गया ये सत्यनारायण भगवान का श्राप है, क्योंकि उसने नमस्कार भी नहीं किया और न प्रसाद ग्रहण किया। और फिर उधर से वापस आया और फिर सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। पहले के समान जैसा था वैसा हो जाता है, क्योंकि दीर्घ काल में जिसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है उसके दूसरे जन्म की कथा मैं आपसे कहता हूं। दूसरे जन्म में क्या होता है, जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म में सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति करता है और उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है और साधु वैश्य के मौर्य बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्कंद पुराणे देवाखंडे 5वां अध्याय विष्णु भगवान की जय। ये वाला तो माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। वह तसला हुई ना उसी बाहर रखा। हाँ वो दूसरा ईटा मंगा लियो और ऊपर तसला रख दे, हवा नीचे करा दे। हाँ ये चला है फिर बालू है नहीं नहीं वो तसला गर्म हो जाएगा ना रेत नीचे। रखे रेत है ना बालू ईटा ही चाहिए रेत भी चल नहीं जाएगा नहीं, अगर रेत ज्यादा है हाँ रेत तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो दूसरा ईटा रख लेते हैं इसी जगह, उसके पत्थर रख देते हैं। तो ये था अंकल बोल रहे रेत ला रेत यहाँ पे ईटा लेके आओ, ऊपर पे होगा ना, दो लेके आओ। हाँ, छत में देखो छत से एक उठा ईटा हाँ और वो तसला तसला तो हाँ जलाने से एक ही बाहर रखा करके बेटा एक ऊपर से ले आओ हो गया था ना, हाँ छेद हो गया था ना। पता नहीं बात ये हाँ कर हाँ कर दी हो गया तो जाएगा नहीं इसके अंदर फिर अच्छे से। काम बिठाएंगे और एक ईटा है, एक ईटा है। वह लेने गया ला ला पढ़ो और ज़्यादा ठंडा पढ़ो और तो बात करो अच्छे से। इस तरह से हाँ और तो ठीक मंदिर मंदिर भी दिखा
वो निकल चक्कर मारना आचमन करो। सर्वमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। चालू गति से बचने लगा। ओम त्रिकम मल्लेशम पावनाम श्री कर्मदा कस्तूरी सौभाग्यम श्री नारायण शिवलिंगम नमो नारायणे नमस्तु। एक फुल डालती थोड़ा घी बाद मानी उसको चढ़वा इधर इधर है अंकल जी कलम है नरम नहीं ठंडा हाँ है पिघला हुआ है डालो इसमें बस 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 वो बात डाल दूंगा भैया इस बात से निकाल दो ना ये महंगे वाले यह घी इसको डालो रखो आगे रखो अपने आगे इसे 3-5 बार आहुति दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा। ओम हनुमंताय नमः स्वाहा। ओम नारायणे नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। अब देखो अब इतने हुआ तो 5 जन हो जाए तो हवन करो आगे ऐसी ऐसी आ गई खत्म के बाद सब दुनिया आ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम हनुमंताय नमः स्वाहा। ओम अंदर जाओ। ओम नारायणे नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा। सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नमो नमः स्वाहा। ओम सत्यनारायण देवता नाभ्यो नमः स्वाहा। अष्टांग देवता नाभ्यो नमः स्वाहा। राम देवता नमो नमो नाभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपताय नमो नाभ्यो नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवता नाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकाली भानु सती भूमसुतो बुधस्वाहा नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा।
सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमो नमः स्वाहा ओम हनुमंताय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम नारायणे नमः स्वाहा ओम गणाधिपते नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणे नमो नमः स्वाहा ओम गणानां त्वागलंगवामे निधीनां त्वागलंगवामे प्रियानां त्वागलंगवामे स्वाहा ओम निधीनां त्वागलंगवामे निधीनां त्वागलंगवामे नमो तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा ओम नारायणे नमः स्वाहा चंद्रदेवता देवी नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा आराध्या देवी नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा चिद्रूपा देवी नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा महादेवी नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा मंगलम मांगल्ये सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमो नमः स्वाहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हिंदहारम सदा वसंतम मदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि स्वाहा ओम गौरी देवता नमो नमः स्वाहा गणेशादीना नाभ्यो नमः स्वाहा चिद्रूपा देवी नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता नाभ्यो नमः स्वाहा राम देवता नाभ्यो नमः स्वाहा सद्गुणं तुभ्यं नाभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नारायणे नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता नाभ्यो नमः स्वाहा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितं भूफलचारुभक्षणं उमासद्विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमालोकितभां पाणौ महाकाय चारुचापं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा ॐ गणपते नमः स्वाहा ॐ हनुमन्ताय नमः स्वाहा ओम सत्यनारायण देवता नाभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवता नाभ्यो नमः स्वाहा कुल देवता नाभ्यो नमः स्वाहा शशिपूर्णं चतुर्भुजं नाभ्यो नमः स्वाहा अब इधर रुको तुम थोड़ा गिरा लो इसमें हम तो गिरा सब नीचे से गिरा लो उल्टे में से सीधे उल्टा हाँ गिरा हाँ सीधे सब गिरा ले तुम हो तुम है सीधा है लो तुम्हारे पास है ले है उल्टे में डालना है पंडित जी उल्टे में। हाँ लाओ उल्टे में ऐसे ऐसे जैसे लिए वैसे हाँ उल्टे में वैसे है ऐसे हाँ ऐसे ऐसे हाँ ऐसे है अरे उल्टे चलो तो है। कर लिया ठीक है पंडित जी पट्टियाँ दीजिए पत्ता पत्ता दो ठीक ये हम सब गिरा लो हम सब हाँ पकड़ो छुपा दो आप दाहिना रखो दाहिना हाथ आप रखो हाँ ऐसे लगा आप रखो कि नीचे लगा हुआ इसमें हुआ ना जैसे हाँ हुआ ओम सर्वमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा नमः तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा हाँ छोड़ दो हाँ खड़ा कर दो बस सब डाल दो वो डालना तो भैया हो एकदम खड़े होके ये मतलब धार बना जाते अच्छा से डाल खड़े जो खड़े होके डाल दो मतलब पूरा कर दिए क्या ऊपर से ना ऐसे डाल गरम कर दी अरे बस होएगा ये तो क्या करना है
हो गया पैर से पानी लिए डाले हाँ तब डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दो करो करो लिया कोई हो गया ये आप चावल खा रहे हो ये रही चावल हाँ चावल है कपूर की बाती कराते कि इसी जलाते हैं कपूर बाती जलाए ना कपूर की ये मुझे जला दे नहीं दिया है दिया है ना कपूर वाला दिया है कपूर का नहीं बत्ती वाली तो कपूर में जलाना चाहते हैं ना जलाइए ना दिया इसी में जलाना हाँ। खाली है कोई एक हाथ से ही खाली है तो है आज की थाली पहले थी आरती के लिए खड़े हो जुड़ी हो रहा है अच्छे से वीडियो बना दूसरा छोटा वाला बना देखा कर दो बना रहा हूँ।